हरिश्चंद्र ने तारा पहले कर का टका दो, उसके बाद में मैं लहस जलने दूंगा। तो तारा बोली महाराज तुम्हें जहां से कर का टका दिख रहा हो वहां से ले लो। तो तारा के शरीर पर आधी साड़ी थी, हरिश्चंद्र ने उस साड़ी को खींच लिया। तारा नग्न हो गई, शर्म की वजह से जाके एक मंदिर में छुप कर के बैठ गई तारा। विश्वामित्र को फिर भी चैन नहीं पड़ा। दो मरे हुए बच्चों को लाया, तारा के पास लिटा दिए, होठों से खून लगाया और काशी की गलियों में जाके आवाज लगा दी है काशी के लोगों, मंदिर में एक डायन आई है जो बच्चों को खाती है। बारी विश्वामित्र, उस माँ के ऊपर कितना दुख है यार। अरिक्वार कर्म में लिखो और सती के अरिमठ मेरे गुस्से आई। आवाज लगाई काशी की गलियों में। काशी के राजा ने सुना तो कल्लू मेहतर को बुलाया, एक तलवार दी। वो तलवार लाकर के कल्लू मेहतर ने हरिश्चंद्र को दी। एक बात कही, चले जाओ मंदिर में एक डायन आई है उसे मार करके आओ। हरिश्चंद्र चले, केस पकड़ के तारा के मंदिर से बाहर निकाला। देखा तारा तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, अगर तुम्हारा बेटा मर गया तो तुम दूसरे के बच्चों को मारने लगी। अरे तारा, हमें तो अपनी पत्नी कहते हुए खुद पर शर्म आती है। तो तारा रोने लगी। एक बात कही, महाराज जरा एक बार सोच के देखना, जिस माँ ने खुद का बच्चा खो दिया हो उस माँ के अंदर इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो दूसरे की गोदी को सूना कर दे। हरिश्चंद्र बोले तारा क्या बताएं, हमारे महाराज का आदेश है और जब आदेश है तो पूरा तो करना पड़ेगा, मारना होगा तुम्हें। तो तारा ने एक बात कही, महाराज मार दो। अरे लोग कहते हैं कि पति के हाथ से जो पत्नी मरती है वो सीधी स्वर्ग में जाती है, तो मार दो आप हमें, हम मरने के लिए तैयार हैं। हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई, पीछे से नारायण भगवान ने कलाई को पकड़ लिया। एक बात कही, तारा रुक जाओ। हरिश्चंद्र रुको, पत्नी को मत मारो। और तब तक विश्वामित्र आ गए। वो जैसे विश्वामित्र आए, जवाब दिया रुक जाओ राजन, पत्नी को मत मारना। तो तारा ने विश्वामित्र को पहचान लिया।
एक बात कही, तुम तो वही महात्मा हो जिन्होंने हमें काशी में बेचा था, हमारा राजपाट सब कुछ ले लिया, अब क्या करने आए हो? हमारे प्राण लेने आए हो क्या? विश्वामित्र बोले ना, प्राण लेने नहीं आए। महाराज के सामने खड़े हो गए विश्वामित्र, दोनों हाथ जोड़े और एक बात कही, महाराज हमने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी। तो तारा आगे बढ़ी और एक बात कही, तारा ने, हरे ब्राह्मण घर की बर्बादी में इतनी सी कसर नहीं छोड़ी और कह रहे हो कि परीक्षा ली थी। अरे ऐसी परीक्षा किसने मानी जिसमें हमारा बेटा भी चला गया? भगवान बोले तारा बेटा कहीं नहीं गया है, आवाज लगाओ बेटा के लिए। आवाज लगाई तो रोहितांश दौड़ता हुआ आया, माँ ने बच्चे को गोदी में ले लिया, ऐसा लगाओ मानो सारे संसार की खुशी तारा को मिल गई हो। आगे बड़े विश्वामित्र, दोनों हाथ जोड़े, एक बात कही, धन्य है तारा तुम्हारी जैसी पत्नी को, जो तुमने अपने पति का साथ दिया। क्या आज की दुनिया में कोई पत्नी अपने पति के साथ में बिक सकती है महाराज? लगता है आपको ऐसा? आजकल की स्त्रियां इन्हें समय से अगर शॉपिंग के लिए पैसा ना मिले तो जो घर उठाए के चांदी पे धर लेंगे। जरा विचार करना, वो रानी तारा जो सिर्फ पति के पीछे और धर्म के पीछे उन महलों को, राजपाटों को छोड़ करके दूसरे के घर भोजन बनाया तारा ने, वो महाराज हरिश्चंद्र सिर्फ धर्म की खातिर अपने राज्य को छोड़ करके चले आए। कल्लू मेहतर के घर पर उन्होंने पानी भरा और वो बेटा रोहितास जो कभी अपने हाथों से भोजन तक न किया करता था, उस बच्चे ने दूसरे के घर आकर के मजदूरी की। याद रखना। आगे बड़े विश्वामित्र, एक बात कही, राजन आज आपने एक बात सत्य कर दी कि सत्य थोड़ी देर के लिए झुक सकता है मगर हार नहीं सकता है। और लंबाई, वो कहते कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो और बुराई की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती है, बुराई को सत्य के सामने झुकना ही पड़ता है महाराज, और सत्य सत्य होता है। आज आपने ये साबित कर दिया कि धर्म पर कैसे चला जाता है, धर्म पर चलने वाला राजा कैसा होता है। और एक बात और बता दें, महाराज हरिश्चंद्र को छोड़ के कोई ऐसे राजा नहीं है जिनके नाम के आगे आज तक दानवीर लगाओ, सत्यवादी लगाओ, लगा नहीं लगा। सिर्फ महाराज हरिश्चंद्र, दानवीर राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और धर्म पर चलने वाले राजा हरिश्चंद्र। याद रखना। आगे बड़े विश्वामित्र, एक बात कही, धन्य है राजन और धन्य है तुम्हारे ये पत्नी और पुत्र। काश आगे आने वाली दुनिया में ऐसे ही पत्नी और पुत्र अगर हर किसी के घर में हो तो ये धरती धरती नहीं बल्कि स्वर्ग बन जाएगी महाराज। जवाब दिया, हम आपके राज्य को वापस करना चाहते हैं। तो महाराज ने एक बात कही, महात्मा जी अरे हम तो आपकी भावनाओं के तभी समझ गए थे जब आप हमारे पास में आए थे, लेकिन लोगों ने हमें ऐसे ही सत्यवादी का नाम नहीं दे दिया है। कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है और कुछ पाने के लिए कुछ सेना भी पड़ता है महाराज। कोई बात नहीं, अरे वो तो राज्य था, अगर आप हमारे प्राण मांगते हम वो भी आपको खुशी खुशी दे देते। दोनों हाथ जोड़े और राज्य वापस किया। विश्वामित्र वहां से चले और कहते हैं नारायण भगवान आगे बढ़े, एक बात कही, तारा कुछ वरदान मांग लो। बड़े खुश हैं हम तुमसे, इनसे कहते हैं पतिव्रत। तो तारा ने सिर्फ एक वरदान मांगा प्रभु से, प्रभु एक वरदान हमें दे दो। हरि धर के मानव शरीर रे जा जग में जब जब और जय पिया जय पुत्र रे, अरे जय पिया जय पुत्र रे, तब तब स्वामी पाऊं। प्रभु ने दे डालो वरदान और दे वरदान प्रभु जी मां से हुई गए अंतर। ओरे मुरली वाले श्याम भरोसो दे रोई बारी है, ओरे बंसी वाले श्याम भरोसो दे रोई बारी है। तेरो ही भारी
हरि लाल की। और ध्यान दें, कल की कथा का विशेष ध्यान, कल भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, तो सभी माताएं बहनें अपने घर से प्रभु की भेंट के लिए कुछ न कुछ लेकर के